So hello guys, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan. You are watching Latest Speak. हम डेली इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज पढ़ते लिखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कब हुई। क्या आपको पता है? पाँचवीं सेंचुरी में ब्रिटेन में ट्राइब्स रहते थे। इसका नाम था सेल्टिक। क्या नाम था? सेल्टिक ट्राइब्स के लोग रहते थे। और जर्मनी में एंजल सेक्सन एंड जूड्स इस ट्राइब के लोग रहते थे। जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया तो वहाँ पे जो एंजल सेक्सन और जूड्स इन लोग के ट्राइब जब आपस में दो ट्राइब्स मिले, जाहिर सी बात है जब हम दो संस्कृतियाँ दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो एक आदान प्रदान होता है। तो ये आदान प्रदान उस समय हुआ। तो इस आदान प्रदान से मिलकर बना एंग्लो सेक्सन। ये ओल्ड इंग्लिश थी और इसके कुछ पोएम्स भी मिले थे बहुत पुराने ज़माने में, बट वो आज की इंग्लिश से बहुत डिफरेंस है। इवन आज के हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते। 8वीं सेंचुरी में दौर था स्कैंडिनेवियंस का। इन्हें या तो ट्राइब्स कहें या इस देश कहें, जिनमें थे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इन लोगों ने भी ब्रिटेन पर अटैक किया। जब ये लोग आए तो फिर इंग्लिश में और वर्ड जुड़े क्योंकि ये अपने साथ लेकर आए थे लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। अब तक इंग्लिश में इतनी सारी भाषाएं हो गई। सेल्टिक, जर्मन, लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच, पांच भाषाएं इसमें मिक्स हुई। उसके बाद अब जो एंग्लो सेक्शन था वो हो गया एंग्लिश। फिर उसके बाद हुआ इंग्लिश और इंग्लिश के बाद आया इंग्लिश वर्ड जो आज हम लोग जानते हैं इंग्लिश। इसी तरह एंजल्स लैंड, इंग्लैंड को पहले एंजल्स लैंड कहते थे, फिर उसके बाद ये नाम आया इंग्लैंड। स्पेन पर जब मुस्लिमों ने अटैक किया तो वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री हो गई, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हो गए। जब फिर इंग्लैंड और स्पेन दोनों आपस में ट्रेड करते रहे, बिजनेस स्टार्ट किए लोगों, तो मुस्लिम और इंग्लैंड में जो बाकी सारे लोग स्पेनिश जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, और जो स्पेन में जब मुस्लिम आए तो इनके द्वारा भी आदान प्रदान हुई। इनके लैंग्वेज भी एक दूसरे से आपस में इधर के उधर मिलते गए। तो इस तरीके से इंग्लिश में अरबी एंड फारसी वर्ड भी आकर मिल गए। जैसे कि बिरादर से हो गया बिरादर मतलब होता है फारसी में भाई कहते हैं, उसका हो गया ब्रदर। दुख्तर लड़की तो दुख्तर से बन गया डॉटर। अरबी लेमू से हो गया लेमन। और 19वीं सेंचुरी में अब तक उसमें कौन से चले जाते हैं, कौन से वर्ड जुड़ गए थे। पहले था सेल्टिक, जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच एंड अरबिक एंड फारसी एंड लैटिन। फिर 13वीं सेंचुरी में जन्म हुआ जॉफरी चौसर। इन्हें इंग्लिश का फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा इंग्लिश में। 16वीं सदी में ग्रीक जो कि यूनानी लैंग्वेज, ये भी इस इंग्लिश में मर्ज हुआ। इसके बहुत ही ज्यादा वर्ड इंग्लिश में पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर 16वीं सदी के बाद जब ब्रिटेन लोग इंडिया में आए तो फिर इंडिया से कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐड हुए, जैसे कि हिंदी एंड संस्कृत। जैसे संत से सेंट बना, द्वार से डोर बना। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज विकसित हुई और आज जो हमारे पास इंग्लिश है उसमें बहुत सारी भाषाएं मौजूद है। इसी तरीके से हम देखते हैं कभी कभी कोई वर्ड हमें बहुत से साइलेंट होते हैं, बट हम लिखा कुछ और रहता है, पढ़ा कुछ और जाता है। ये हुआ है कि से बहुत सारी भाषाओं से वर्ड लिए गए हैं, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में इंग्लिश में एक नया वर्ड जुड़ता रहता है। तो ये था इंग्लिश का एक पोस्टमार्टम। अगर मे बी इन इस एक्सप्लेनेशन में अगर कोई गलती हुई हो तो हम
पहले से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने डाटा कलेक्ट किया, मैंने सोचा आपको भी पहुँचा, आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए भी ये कहीं कहीं कारगर साबित हो जाए, कहीं कुछ पॉइंट आप इससे कुछ सीख सकें। तो बस मकसद यही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और लेट्स स्पीक के साथ जुड़े रहें।